नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 कैसा रहने वाला है। 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के संपूर्ण पहलू जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से चर्चा करेंगे और सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, वैसे तो आपके जीवन में भगवान की विशेष कृपा रहती है और आपने अपने कई बुरे वक्त में, संकट के वक्त में इसका अनुभव भी किया है कि भगवान आपका साथ देते हैं। लेकिन यदि आप इस एक बात का ध्यान रखेंगे तो इन 3 महीनों की समयावधि में साल 2023 की काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, सभी समस्याओं को आप इस एक बात का ध्यान रखकर उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, ध्यान से आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा। बता दें, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। अर्थात कहने का तात्पर्य है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब ओर सुख फैलाते हैं। किसी को भी बस में करने का ये बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा मंत्र है। इसलिए मानव को कठोर वचन बोलना छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए और इसकी कोशिश करना चाहिए। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। कुंभ राशि वाले जातकों, यही आपके लिए गुरु मंत्र है। पूर्व समयावधि में जो आपके रिलेशन खत्म हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी कटु और सत्यवाणी के कारण हुए हैं। साथ ही कई आपके कार्य आपके बातों के माध्यम से बिगड़ गए। आपने कुछ बोला और उसका इतना नकारात्मक असर पड़ा कि आप समस्याओं का सामना किए हैं। आप इस चीज को यदि ईमानदारी से अनुभव करेंगे तो आपको इसका जवाब यश में आएगा कि हाँ, आपने ऐसा किया। तो आगे आने वाले समय अवधि में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल में तो विशेष ध्यान रखना है। आगे भी आप साल 2023 में इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा आपको मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए। और पूर्व समयावधि में चाहे वो रिश्ते हो, किसी भी प्रकार की स्थितियां हो जो कि आपके बातों के माध्यम से बिगड़े हैं, मीठे वचन बोलकर उन्हें फिर से पूर्ववत करने का प्रयास करें। रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश आप जरूर करें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और आप करके देखिए, आपको जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त होंगे। सभी प्रकार की, चाहे वो आर्थिक आपकी समस्या हो, पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, मानसिक समस्या हो, सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो यदि आप बात को समझ गए हैं और आपके जीवन में ऐसा हुआ है, आपकी वाणी के माध्यम से कुछ समस्याएं हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आगे आने वाले समयावधि में ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, आपके यदि स्वभाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और राशि के स्वामी हैं शनिदेव हैं, यानी शनि ग्रह को इनका राशि स्वामी माना जाता है। इसी के साथ बता दें कि जो कुंभ राशि के अंतर्गत जन्मे जातक होते हैं, उन लोगों की रुचि शोध कार्यों में होती है और ये अपने ऊपर कभी किसी का दबाव पसंद नहीं करते। कोई आदेश दे, कोई इनके ऊपर दबाव डाले, इनको अच्छा नहीं लगता। फ्री होकर कार्य करना चाहते हैं, मौज मस्ती के साथ अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। किसी के यहाँ जॉब भी करते हैं तो वहां पर भी फुल ऐशो आराम के साथ, लग्जरियस के साथ करते हैं और बिल्कुल अपने मन से करते हैं। मन के मालिक भी होते हैं कुंभ राशि के जातक। इनकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव लोग होते हैं। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में क्रिएटिव कार्य करना
पसंद भी करते हैं। जीवन में इन्हें अच्छी तरक्की भी मिलती है यदि ये अपने अंदर की क्षमताओं को पहचान लें। भगवान के द्वारा इन्हें बहुत सारे अच्छे गिफ्ट मिले हुए हैं जिनका प्रयोग करके अपने जीवन में यह सफलता प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, इनके अंदर बात करने की कला, किसी को हंसाने की, प्रभावित करने की कला बहुत जबरदस्त होती है, जो कि अन्य किसी में नहीं होती। कुंभ राशि को ही ये ऐसी चीजें प्राप्त हैं। यदि इनके सामने कोई दुखी इंसान भी आ जाए, ये बहुत जल्दी उसे हंसा देंगे, उसे प्रसन्न कर देंगे। इस प्रकार से कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव होता है। और इसी के साथ आपको बता दें, दूरदृष्टि भी होती है, यानी भविष्य की घटनाओं को ये पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। यानी अगर ये अपने मन में ये सोच लें कि आगे क्या होने वाला है, जो इनके मन में विचार आता है वही जाकर आगे होता है। इस प्रकार से इनके अंदर दूरदृष्टि भी होती है, दूरदर्शी क्षमता प्राप्त होती है। तो कुछ ऐसा कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव गुण इनके जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे स्वभाव होने के बावजूद कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में असफल क्यों रहते हैं? इतने अच्छे अच्छे जब गुण हैं तो क्या वजह है? तो देखिए, कहते हैं कि जन्म पत्रिका हर क्यों बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। कर्मों का हेरफेर है दोस्तों। आप अपने जीवन में जरूर अच्छे हैं, प्रतिभावान हैं, काफी गुणों से भरपूर हैं, संपन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ आपके ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से, आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से आप असफल रहते हैं, सफलताओं को प्राप्त नहीं करते। उन कार्यों को भी हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन से 2 चीजें त्याग दें, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। पहला है आलस्य। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण होने के बावजूद भी आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आलस्य आ जाने के कारण उस कार्य को आप नहीं करते। और दूसरा कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर देखने को मिलता है, अगर आज का काम हो गया, यदि आप आज अच्छे तरीके से, तो आप कल के लिए कोई प्रयास करना नहीं पसंद करते। आज हम ठीक हैं, बस आज अच्छा है। इस प्रकार से तो आपको फ्यूचर को बेहतर बनाने का विचार अपने मन में रखकर, आलस्य को त्याग कर यदि आप काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यह 2 कार्य छोड़ दीजिए और इन चीजों को समझ के आप जरूर रखिएगा। बातें थोड़ी हमारी कड़वी अवश्य लग सकती हैं, लेकिन करेले का जूस डायबिटीज को ठीक कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकता है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 में आपको कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, यह समयावधि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ग्रह स्थितियां भी काफी अनुकूल हैं और आपके राशि स्वामी आपके लग्न भाव में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। तो किस प्रकार से आपको परिणाम प्राप्त होने वाले हैं? शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों को निर्मित करता रहेगा। बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपको कैसे परिणाम प्राप्त होने वाले। सबसे पहले कामकाज के लिहाज से चर्चा करेंगे। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, इन 3 महीनों की समयावधि की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, प्रयास करते रहिएगा। बहुत ही जल्द आपके जीवन में एक अच्छे नौकरी के योग बनेंगे। हाँ, उसमें बिल्कुल पीछे ना हटिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के क्षेत्र में आपके मान सम्मान की वृद्धि होने के संकेत हैं। आपका कार्य सराहनीय होगा। बहुत समयावधि से आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, जो कि अब लगना प्रारंभ होगा और उसके अच्छे परिणाम के कारण आपकी सराहना भी होगी, बॉस आपकी प्रशंसा भी करेंगे और पदोन्नति के भी योग आपके जीवन में बने रहने वाले हैं। इसी के साथ यदि आप वेतन वृद्धि की इच्छा अपने मन में रखते हैं, जरूर जिक्र करें, उसका भी आपको शुभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। यानी वेतन वृद्धि के भी अच्छे संकेत हैं। यदि आप बिजनेस व्यवसाय करते हैं और कुंभ राशि के जातक हैं, थोड़ा संभल कर बातों को, सभी प्रकार की स्थितियों को ध्यान में रखकर ही जाकर आप कोई कार्य करें, कदम आगे बढ़ाएं, तो आपको रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, करियर के क्षेत्र में आपके भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलने वाला है, जिसके कारण आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते हुए नजर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको यह स्वयं एहसास होगा, साल 2023 आपके लिए जबरदस्त निकलेगा। यदि आपकी ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो राशिफल के अनुसार आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आप जो है थोड़ा सा प्रयास करते रहें सावधानी पूर्वक। जैसे सावधानी किस बात की आपको रखनी कि पूर्व समयावधि में आपने जो कुछ भी नकारात्मक स्थितियों को देखा, जैसे कि 7.5 के प्रथम चरण में, यानी लगभग 2.5 वर्ष के समयावधि में जिस प्रकार से आपके जीवन में स्थितियां बनी हैं, अगर उन सभी को आप ध्यान में रखकर कि कोई अपना नहीं है,
किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। इस बात का ध्यान रखकर यदि आप अपने स्वयं के ऊपर विश्वास करके कार्य करेंगे तो बड़ी सफलताओं के योग आपके जीवन में बने रहेंगे। अब यदि हम आपके आर्थिक पक्ष की चर्चा करें तो देखिए, इस 3 महीनों की समयावधि में आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा रहेगा, यानी बैलेंस बना रहने वाला है। ना तो अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी, ना तो अत्यधिक नुकसान होगा। खर्च भी लगातार रहेंगे और धन का आगमन भी होगा। आपको सलाह यही दी जाएगी कि आप अपने धन का जो है व्यवस्थित रूप से उपयोग करें, खर्च करें, और जो चीजें यदि डिले की जा सकती हैं, जिन चीजों का उपयोग आप तात्कालिक रूप से नहीं है, उनको बाद में भी आप खरीद सकते हैं। इससे आपका बजट भी बना रहेगा, आर्थिक संकट भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। कोशिश करें कि यदि आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है, बचत करके उसे चुका दें, अन्यथा आगे आने वाली समयावधि में उसका परिणाम जो है आपको स्वयं भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि सामने वाले व्यक्ति कुछ ऐसे कटु वाणी, कुछ कटु वचन बोल सकता है जिससे आप ना तो सुनना पसंद करेंगे, ना स्वीकार कर पाएंगे। तो यदि आपने किसी से कर्ज वगैरह लिया है, उसे चुकाने की कोशिश करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे करके आप चुका सकते हैं। देखिए क्या है कि ग्रहों की स्थितियां भी अनुकूल है, जिसके कारण आपको जबरदस्त आर्थिक पक्ष से राहत भी देखने को मिलेगी। आप इन सभी कार्यों में जरूर सफल होंगे। यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो प्रेम में पड़े कुंभ राशि वाले जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। प्रेमी जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन बेवजह का शक करना भी अच्छा नहीं है और बेवजह की बातों में उलझना भी अच्छा नहीं है। यदि छोटी मोटी बातें हैं तो उनको नजरअंदाज कर दें, टाल दें, तो लड़ाई झगड़े से आप बचे रहेंगे और इससे आपके प्रेम में भी कड़वाहट उत्पन्न नहीं होगी। प्रेम जीवन भी आपका अच्छा चलेगा और बेहतरीन से परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी भरा समय, कठिनाई भरा समय रहेगा। सावधानी आपको यह कुछ रखनी है कि किसी भी प्रकार का आवेश आने पर, क्रोध आने पर या नकारात्मक स्थिति बनने पर, या कहीं आप किसी अन्य वजह से क्रोधित है तो उसका गुस्सा अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी ना निकालें। ठीक है। दूसरा, यदि आप प्रयास करेंगे, आप चाहेंगे तो वैवाहिक जीवन को बेहतर गुजार सकते हैं और सभी प्रकार की स्थितियों को अच्छा बना सकते हैं। संतान के पक्ष से भी सुखद स्थितियां मिलेंगी। संतान प्राप्ति की यदि आप इच्छा रखते हैं अपने मन में तो कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मक परिणाम, अच्छी खबर सुनने को आपको मिलेगी। और बता दें कि स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी है और खास प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से रहेंगी। कुछ कुछ सावधानियां, क्रोध आदि करने से बचे, कटु वचन ना बोले, आत्मसम्मान की हानि किसी की नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखकर चलना चाहिए। इसी के साथ यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, पारिवारिक जीवन जो है थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कठिन, जैसा कि हमने आपको बताया, स्थितियां अनुकूल भी बनेंगी, प्रतिकूल भी बनेंगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में मतभेद की स्थितियां रहेंगी। परिवार के सदस्य, अब देखिए क्या है, हर किसी की मेंटालिटी, मानसिकता, सोच विचार करने का जो तरीका होता है सब अलग होता है, तो उस अनुसार आपको थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाएगी। इसी के साथ पारिवारिक जीवन में आपको माता पिता का भी सपोर्ट प्राप्त हो सकता है और यदि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, यदि आप सबको अपना समझें, मात्र बाहर से नहीं अंदर से भी भावनात्मक रूप से समझें, तो आपको परिवार भी सपोर्ट जरूर करेगा। कई बार ऐसा होता है, आपके परिवारजनों को ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों को ना तो समझ रहे हैं, ना ही कोई महत्व दे रहे हैं। इसका ध्यान रखें। जो व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा करने की या आपको हमेशा प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, आपको कुछ कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, उनका साथ आप कभी ना छोड़ें। क्योंकि निराशा के समय में जिस प्रकार से एक मोबाइल फोन डिस्चार्ज होने के बाद उसे चार्जर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आप जब हतोत्साहित होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, निराश होते हैं, उस समय पे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपके सभी डिमोटिवेशन को, निराशा को आशा में बदल दे, मोटिवेट कर दे। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में हमेशा बनाकर उनके साथ अपना रिश्ता हमेशा अच्छा रखें और उनकी बातों पर अमल भी करें, उनके मार्गदर्शन को स्वीकारें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ पारिवारिक जीवन हो गया, खुशहाली रहेगा, किसी प्रकार की ज्यादा खराब स्थिति नहीं बनेगी। मानसिक दबाव कहीं ना कहीं रहेगा जिम्मेदारियों का, तो उसमें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज जरूर करने की कोशिश करें।
यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जो कुंभ राशि के जातक पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मन लगेगा नहीं। कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ ऐसी रहेंगी कि आपके मन में अलग अलग विचार, दोस्त यार, फ्रेंडशिप, जो आराम क्षेत्र की चीजें हैं, प्रसन्नता देने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजों में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आप स्वयं के प्रति इतना ज्यादा जागरूक रहेंगे कि आप स्वयं पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। मेहनत के अनुसार ही आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यदि स्वास्थ्य की चर्चा करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बता दें कि मुख्य रूप से मानसिक समस्या आपको परेशान करेगी। जोड़ों का दर्द हो गया, यदि आप माइग्रेन के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको परेशान कर सकते हैं। चिंता रहेगी मन में। और बता दें कि ग्रह स्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी भी हैं। यदि सभी स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, किसी भी प्रकार का जैसे पारिवारिक संकट नहीं है, तो आप राहत भी महसूस कर सकते हैं। परिवारजनों के सपोर्ट से अच्छे परिणाम को आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। खान पान का अपने विशेष रूप से ध्यान रखें। नित्य प्रतिदिन योग, ध्यान और प्राणायाम जरूर कीजिएगा। व्यायाम अपने जीवन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। यदि कुंभ राशि वाले जातकों आप इन 3 महीने को समयावधि में कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जो कि आप लगातार करते रहें, तो सबसे अच्छा उपाय आपको मैं बताना चाहूंगा, बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें। समय समय पर दाने चारे का प्रबंध करें। यानी जैसे गाय है, बैल, कुत्ते, जो भी बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, और बेजुबान की श्रेणी में वो लोग भी आते हैं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। बेजुबान की श्रेणी में वो लोग भी आते हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें भोजन पैसे से मिलेगा, और या फिर जो दिव्यांग हैं, जो प्रकृति के द्वारा दंडित योनि में है, मनुष्य रूप में है, लेकिन फिर भी बेजुबान है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके प्रति दया का भाव रखें। सहायता कुछ आप जरूर उनके लिए करें। और दूसरा जो सबसे बेहतर आपके लिए उपाय हमने कहा वो है नाम जप करें, हरि कीर्तन करें। जी हाँ दोस्तों, अपने मन को हमेशा सात्विक और सच्चा बनाकर प्रभु का नाम स्मरण करें। कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं, बस आधे घंटे बैठें और बस सीताराम सीताराम जपते रहें। राधे कृष्ण, जो भी जिन भगवान की आप आराधना करते हैं उनका स्मरण करें, ध्यान करें। बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त होंगे, जीवन आपका खुशहाल होगा। भगवान की कृपा से आपको श्रेष्ठ और शुभ परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, मुझे ऐसा लगता है, मैं आशा कर सकता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार प्रदान करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। ध्यान से अंत तक देखते रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद शुक्रिया।